नमस्कार दोस्तों। अभी अभी पाकिस्तान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। वहां के बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उस आर्मी ने पाकिस्तान के सेना के कोई कहता है 62, कोई कहता है 33, यहाँ तक कि कुछ कुछ ने कहा है कि 102 लोगों को मार गिराया है। अब पाकिस्तान के घर की हालत, मतलब पाकिस्तान देश की हालत ये हो चुकी है कि वहां पर चारों तरफ जैसे गृह युद्ध सा छाया हुआ है। बलूचिस्तान अपना सोचता है, सिंध अपना सोचता है, बल्टिस्तान अपना सोचता है, पश्तून अपना सोचता है। लगता है कि पाकिस्तान सरकार का जो गवर्निंग है वो सिर्फ पंजाब के इलाके में सिमट कर रह चुका है। पंजाब से थोड़ा बाहर जाओ, बलूचिस्तान में उसका कोई कमांड नहीं है, पश्तून में उसका कोई कमांड नहीं है, बल्टिस्तान में उसका कोई कमांड नहीं है। अब लगता है कुछ ऐसा वक्त आ रहा है कि पाकिस्तान में बिखराव होकर रहेगा। तो इसी संदर्भ में वीडियो देखते हैं। वीडियो में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की मीडिया के लोग कुछ अपना विचार रख रहे हैं। फिर मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के अंत में बातें करने के लिए। मूसा खेल के इलाके राड़ा रेशम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्द 13 अफराद को अगवा करके साथ ले गए। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान से खबर आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में 33 लोगों को मार गिराया है। किसी रिपोर्ट में 23 बोला जा रहा है, लेकिन बीएलए के मुताबिक ये 62 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। आप इस बड़ी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? काफी इस खबर पर चर्चा हो रही है और वो भी उस मौके पर नवाब बुख्ती के 18वीं बरसी पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए, बीएलए कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती, ठीक है। और कोई भी जेन्युइन जो होगी ना इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि वो उनका एम नहीं होता। उनका एम आज़ादी है। वो कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कम्युनल बेसिस पे एक दूसरे को टारगेट करना है। ये तो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने तो कॉलोनियल पावर्स के जो होते हैं सिंबल्स, उनको टारगेट करना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं, ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में। और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ आईएसआई के, कुछ आईबी के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो पूरे बलूचिस्तान में जो है वो तकरीबन 8 ऐसी अहम हाईवेज हैं जो बीएलए के कंट्रोल में जा चुकी हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी चेक पोस्ट बना ली है। वहां लेवीज को भी रोक के गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से जो बेला में पाकिस्तान मिलिट्री कैंप है, उसके ऊपर अटैक किया गया कल। और वहां पे अभी तक जो मेरी इतला है उसके मुताबिक 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं। और अभी तक कब्जा बीएलए के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी है। टोटल मुख्तलिफ जगहों पे जो है अब तक मेरा अंदाजा ये है कि 200 के करीब पाकिस्तानी फौजी, लेवीज और पुलिस मारे गए हैं, जिसमें जो है वो 39 पंजाबी जासूस शामिल हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 102 सोल्जर्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी तो अटैक जारी है, तो ये कैजुअलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन इसमें अहम बात जो है वो ये है कि मिलिट्री पुलिस, लेवीज और जो सादा पुलिस है, उसके 22 जो अहलकार हैं, पर्सनल हैं, उनको बीएलए अरेस्ट करके भी ले गई है। तो सूरत-ए-हाल जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको भी भेजी थी, जिसमें मैंने कहा था कि अब बीएलए और इन फौजियों को चाहिए, ये आज़ादी की जो फौजी हैं, इनको चाहिए कि पहाड़ों से नीचे उतरें। और मारंग बलोच ने जो धरना दिया है और बाकी जगहों पे धरना है, इससे इसका फायदा उठाते हुए नीचे उतरें और शहरों पे, शाहराहों पे कब्जे करने शुरू करें। तो जाहिर है, जब मैंने आज सुबह उठा और मैंने ये खबर देखी, तो फिर मुझे तो ऐसे लगा जैसे बीएलए को मैं ही लीड कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइटर नोट पे। लेकिन आपकी इसका बात मतलब सुन ये है रहा है, कि बीएलए सुन रही है आपकी बात।
हाँ, लेकिन इसमें यह है कि इसका मतलब यह है कि बीएलए और मेरी एक ही सोच है, यानी कम से कम आजादी की हिकमत अमली के हवाले से हमारी सोचें बहुत आपस में मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि अब देखना यह है कि मारंग बलोच क्या इसमें करती हैं, क्या वो आगे बढ़ती। अहम खबर आपको दें, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के दो वाकयात सामने आए। पाकिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए हैं। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना, वीडियो देखा, मुझे तो अजीब सा लगता है। वीडियो में कुछ शख्स ऐसे हैं, शायद ये शख्स कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा पाकिस्तान का, वो तो बलूचिस्तान का समर्थन कर रहा है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से बलूचिस्तान के इस बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। उसका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली शुरू से ही सिर्फ पंजाबियों का ही बोलबाला रहा, शुरू से ही। अब गवर्नमेंट में भी पंजाब के सारे लोग, फौज में भी उन्हीं के लोग। अब पाकिस्तान में अब बलूचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना एक अलग सा फ्रंट खोल रखा है। अब बलूचिस्तान में उनकी ऐसी पकड़ है कि वहां आर्मी का अकेले जाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एक बात है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्योंकि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, मतलब बलूचिस्तान के स्वाधीनता के लिए वो लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो वो इसके लिए किसी भी सिविलियन को मारते नहीं है। या तो फिर वो जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई के आदमी हैं, या फिर आईबी के आदमी है, या फिर फौज के आदमी प्लेन ड्रेस में वो बलूचिस्तान जा रहे थे। बोला जा रहा है 33 लोग, 60 लोग, लेकिन असल में लग रहा है ऐसा कि वो करीब करीब 200 लोग मारे गए हैं। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कम से कम 8 बड़े हाईवेज हैं, तो उन हाईवेज पर कब्जा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और सिर्फ कब्जा नहीं है, उस हाईवे पर जो गाड़ियां जाती है, उस गाड़ियों से वो लेवी भी वसूलते हैं। और पाकिस्तानी आर्मी सचमुच में इस बलूचिस्तान लिबरेशन या बलोच लिबरेशन आर्मी से बहुत ज्यादा डरती है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वो अपने इलाके से, मतलब कैंटोनमेंट से, या फिर वहां जहां भी उनका छावनी होता है, उस छावनी से निकलकर वो बलूचिस्तान के अंदर घुसते नहीं है। तो करीब करीब 200 लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार गिराया है। और वो 200 लोग वो सिविलियन नहीं थे, वो आर्मी के लोग थे, क्योंकि उन्होंने उन आदमियों से उनका आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर गोलियों से भून डाला। पिछले 78 सालों का गुबार उनके दिल में भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ये वाकया कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।